न्यूमेरिकल में मैंने एक ही करा है आपको, एनो आपका कनकेव मिरर पे करा है। बाकी सारे न्यूमेरिकल्स में बाद में करूँगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इस साल मैं पूरा एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहा हूँ। लास्ट टाइम तक मैंने एनसीईआरटी फॉलो नहीं किया था। लास्ट टाइम तक हम 3-4 की बुक्स से लेते थे, इस बार मैंने एनसीईआरटी। तो ये एज पर योर एनसीईआरटी ये कह रहा है कि अब जो आपने लास्ट टर्म पे मैंने आपका सवाल कराया, उसके बाद अभी मैं वो मैंने कि आपको याद रहे, एग्जाम में अगर आ गया तो ना। अब मैं आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे जा रहा हूँ। पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, फिर आपका कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप पढ़ेंगे, और उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैश पढ़ेंगे, तब उसके बाद रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, यानी कि जो कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। इसमें इंपॉर्टेंट कन्वेक्स लेंस, जैसे मिरर में कनकेव मिरर इंपॉर्टेंट ऐसे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ना, इसमें आगे लिखिएगा बेंडिंग ऑफ लाइट। आपका नाम देखो, व्हेन इट passes from one transparent medium to another transparent medium। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट लगाना कोई जरूरी भी नहीं है। फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम आप कह सकते हैं। इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको कहते हैं। यानी कि किसी भी लाइट का एक मीडियम से दूसरी मीडियम में मुड़ना, वो आपका नाम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। इट मीन्स कि मिरर वाले केस में ओनली वन था, वो दैट वाज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में एक ही मीडियम होता है, वाइल इसमें दो से ज़्यादा, टू मोर देन टू भी हो सकते हैं। जैसे एयरी हो गया, डेंसर हो गया, वॉक्यूम आपका हो गया, इसके वाटर भी आपका हो सकता है। सो मेनी आपका नाम, दे में भी आपका नाम ऐसा क्लियर। तो आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सुना, तो व्हेन लाइट passes from denser medium to rarer medium, now it bends away from normal। तो जब भी कोई भी लाइट आपका डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो आपका नॉर्मल से हमेशा दूर भागेगी। इट बेंड्स अवे आपका फ्रॉम, FROM शॉर्ट में लिखा है, फ्रॉम नॉर्मल। एंड व्हेन इट का मतलब लाइट से है, इट का मतलब लाइट से। व्हेन इट पासेस थ्रू रेयर टू denser medium, it go close भी लिख सकते हैं आपका ना, या it bends भी आप लिख सकते हैं, it bends towards to normal। तो ये नॉर्मल की तरफ आपकी झुकती है, और जबकि तो इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल सी बात है, रेयर टू डेंसर जब जाएगी आपका नाम, इसका मतलब बेंड्स टुवर्ड्स टू नॉर्मल होगी, और डेंसर टू जब रेयर होगी तो ना गो फार अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागेगी आपका नाम है, जैसे बेंड्स अवे टू नॉर्मल भी जिसको कहते हैं। ठीक है ना, ये दो चीजें। अब बच्चा कहेगा सर मेरी समझ नहीं है, A, B, C, ये दिस इज द ग्लास स्लैब, कांच का गुटका जिसको कहते हैं। ये जो ग्लास स्लैब है, इसके अंदर आपका दिस इज द डेंसर मीडियम, और ये जो बाहर वाला देख रहे हैं आपका नाम देखो, ये रियर मीडियम है।
इसको आप एयरी मीडियम भी आप कह सकते हैं। इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड बाई मीडियम 1, मीडियम 2 भी कह सकते हैं। तो देखो तो जैसे ये है, देखो ये इंसिडेंट रे अपन है, ये आ रही है और देखो क्या कह रहा है ना, रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स। तो नॉर्मल देखो आपका ये होता है कायदे से अपना, देखो तो इसकी तरफ झुक जाएगा। तो दिस वन इज ए नॉर्मल, और ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। रेयर मीडियम से आपका दैट इज कमिंग टुवर्ड्स टू द अपन ऑफ डेंसर मीडियम एंड आपका देखो ना दिस इज इट। और जब डेंसर ये नाउ द लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू, अब डेंसर मीडियम से रेयर है तो देखो ये दिस इज द, ये नॉर्मल है तो ना तो नॉर्मल से दूर भाग जाएगी, डेंसर से जब आपका रेयर में आएगी, और जब रेयर से डेंसर में आएगी तो इट विल कम क्लोज टू द नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड्स टू द नॉर्मल। ये पहले आपका नाम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, प्लीज डू इट। फिर और बाकी और बता दो। अब देखिए, अब इसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद होता है कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कि ये अपवर्तन क्यों होता है। अगर वैसे तो अगर देखा जाए सिंपल लैंग्वेज में, अगर इफ आई हैव नॉट रेड द साइंस, तो रिफ्रैक्शन का मतलब आपका क्यों, बिकॉज वी हैव द डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स इन आवर जोन्स। अर्थ के ऊपर जोन होते हैं आपके 5 जोन, आपका नाम है आपका नाम मेसोस्फीयर्स वगैरह, आपका लिथोस्फीयर्स, आपका ना समझ। तो डिफरेंट हैव द डिफरेंट डेंसिटीज, डिफरेंट जोन हैज द डिफरेंट डेंसिटीज। तो डेंसिटीज जब अलग अलग होंगे इसका मतलब था स्पीड ऑफ लाइट विल बी वेरी दियर। तो जब स्पीड ऑफ लाइट वेरी करेगी इट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट लेयर्स। सिंपल लैंग्वेज में जो समझ में आती है। और अगर आप फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर आप कहते हैं, इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इज नॉट सेम इन ऑल द मीडियम्स। सारे मीडियम्स में आपका लाइट की स्पीड आपकी सेम नहीं होती है आपका ना। सो when the light goes from one medium to another medium, जब लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है, another मीडियम में आपका ना another, so its स्पीड चेंजेस। इसकी स्पीड क्या होती है, चेंज हो जाती है आपका नाम का। समझ गए सर आपका नाम। तो जब ये होगा तो हैंस आपका जो रिफ्लेक्शन होगा अकर्स, इसी से आपका नाम चेंजिंग ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड में चेंजिंग होती है, और इसी स्पीड की चेंज होने के कारण उसमें रिफ्रैक्शन हो जाता है, रिफ्रैक्शन अकर्स होता है ना। जैसे अगर आपको कोई पूछे तो फॉर एग्जाम्पल द स्पीड ऑफ लाइट इन आपका किस में, एयर में कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 करोड़ मीटर लाइट ट्रेवल करती है 1 सेकेंड में, जब एयर में आपका तो लाइट की स्पीड होती है। ठीक हो गया। वेयर इज इन ग्लास का मतलब आपका नाम डेंसर मीडियम आपका है। इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट इन आपका जो ग्लास होगी दैट विल बी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब वैक्यूम हो गया। और अगर आप इन वाटर कहेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर में आपका 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। एयर में गई स्पीड देखो आपका, देखो यहाँ फिर कम हो गई, और फिर जब पानी में आए तो ज्यादा होगी 2.25 हो गई आपका नाम। क्लियर हो गया सर। इसका मतलब क्या हो गया,
कि व्हेन लाइट, जब लाइट क्या होती है, गोज फ्रॉम एयर टू ग्लास, यहां एयर से आपका क्या हो रही है, ग्लास में आ रही है, तो ना इस स्पीड लोअर्स, इसकी स्पीड, किसकी, लाइट की स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, लोअर माने कम हो जाएगी, ठीक है ना, एंड अंडरगोस रिफ्रैक्शन, अब क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन आपका हो जाएगा। रिफ्रैक्शन का मतलब इट वांट्स टू मीडियम, एटलीस्ट दो मीडियम तो चाहिए अपना, तो ठीक है ना, इसका मतलब क्या होगा, अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन, जो रिफ्रैक्शन का अमाउंट है आपका नाम, देखो आपका नाम देखो, जैसे ये डिपेंड्स on this is the speed of light in two media, दो मीडिया में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, रिफ्रैक्शन का अमाउंट, उस पर आपका निर्भर करता है आपका नाम, तो ना इसका मतलब greater will be difference in speed of light in two medium, greater will be the amount of refraction. ग्रेटर विल बी द डिफरेंस ऑफ स्पीड, जितना डिफरेंस, लाइट के डिफरेंस में जितना बड़ा अंतर होगा, उतना ही रिफ्रैक्शन में भी उतना बड़ा अंतर होगा, समझ गया, तो ये चीजें अब बनाओ, तो ग्रेटर विल बी डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया, ग्रेटर विल बी द अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन, इज इट क्लियर, प्लीज डू इट, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन आपको क्लियर हो गया, कि वी हैव द डिफरेंट मीडियम्स, एंड इन डिफरेंट मीडियम्स द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट, सो व्हेन द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट, व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम, सो नाउ इट्स स्पीड चेंजेस, इसकी चाल में आपका क्या हो जाता है, बदलाव आ जाता है, और इसकी स्पीड में बदलाव आने के कारण आपका नाम रिफ्रैक्शन आपका हमेशा टेक्स प्लेसेस, इज इट क्लियर। अभी मैं आपको इसका एग्जांपल दिखा रहा हूँ, बिल्कुल, अब आप देखिएगा नाउ, आप प्लीज राइट डाउन दिस, अब जरा इसको करेंगे, हो सकता है ये देखिए, अभी मैंने फुल भर दिया, देखो अभी मैं थोड़ा और भरा होता है इसको, तो देखो बेंडिंग, बेंडिंग ऑफ ए स्ट्रॉ आपका नाम इन ए ग्लास ऑफ वाटर, दैट इज ऑल्सो an example of the causes of refraction. Why? Because this is the airy medium, while it has air but little bit in comparison of the outer, क्योंकि water है, अब आपका air में water है, तो water में the speed of light is 2.25, while the speed of light in air is 3 into 10 to the 8 meter per second, तो देखिए आपका नाम इसे, तो इसलिए ये आपका इसमें बेंड हो जाती है, तो द फर्स्ट आपका ना एग्जाम्पल ऑफ कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपका हो गया, इज इट क्लियर सर ना। अब दूसरे में आपका आते हैं, पानी पानी हो गया, गिर गया, सेकेंड ना, द रेनबो फॉर्म्ड बाय, हाथ में पानी पानी लग गया, formed by sunlight now passing through raindrops. This is also an example of, क्योंकि raindrop के अंदर आपका नाम देखो, दिस ये क्योंकि एयरी मीडियम है, यहाँ जाएगा, ये आपका डेंसर मीडियम होगा, जो बबल बनता है, ड्रॉप आपकी जो होती है, तो उसके अंदर दो मीडियम्स पे आपका क्या हो रहा है, लाइट आपके पास हो रही है, ऐसा क्लियर। थर्ड,
the apparent bending of pencil. Now in a glass of water, पानी अगर आप ग्लास में भर देंगे और उसमें आप पेंसिल को अगर आप ड्रॉप करेंगे, इसकी जो एपरेंट बेंडिंग होगी उससे थोड़ा सा ऊपर दिखाई देना, वो दैट इज कॉल्ड एक्चुअल पोजीशन से, दैट इज कॉल्ड द एपरेंट बेंडिंग आपका नाम। और द फोर्थ वन एग्जांपल इज आपका नाम द वे lenses and prism bend and focus light in cameras। जो कैमरास में आपका होता है, या आप टेलीस्कोप में आप कह सकते हैं, आपका नाम तो कहते हैं, एंड अदर ऑप्टिकल एंड अदर optical instruments. So these are the examples of causes of refraction. Is it clear? इसका मतलब क्या हो गया? The medium in which light travel fast is called rarer medium. आप समझ रहे हैं? Now fast. The medium in which light travel fast, light travel आपका fast is called rear medium। ये बच्चे को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका, जो बाहर है ये पूरा रेयर मीडियम आपका। तो फॉर एग्जांपल एयर इज रेयर मीडियम देन ग्लास, तो आपका देखो, तो ना एयर इज रेयर देन ग्लास हो गया आपका नाम। देखो इसका मतलब सब्सटेंसेस इन विच लाइट ट्रेवल, ऐसे सब्सटेंस जिसमें लाइट ट्रेवल करेगी स्लो इन कंपैरिजन ऑफ अदर मीडियम इज कॉल्ड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम आपका हो गया। तो फॉर एग्जांपल अगर आप देंगे तो ग्लास इज ए डेंसर मीडियम इन कंपैरिजन विद एयर के कंपैरिजन में। तो रिफ्रैक्शन अकर्स व्हेन लाइट रेज goes from optically denser medium to the optically rarer medium to the denser medium, क्योंकि ग्लास होगा ना, लाइट यहाँ से ट्रेवल कर रही है या यहाँ से ट्रेवल कर रही है आपका, तो एयरी मीडियम से आपका देखो ये आपका क्या डेंसर मीडियम आपका आ रहे हैं, ऑप्टिकली रेयर मीडियम हो गया टू डेंसर मीडियम और डेंसर टू रेयर मीडियम। इज इट क्लियर? तो ऐसे आपका प्लीज डू इट।